सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज अ सर्कल। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कल। अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो सर्कल का मतलब होता है वृत्त। और कोई हिंदी मीडियम से समझना चाहेगा, ज़्यादा हिंदी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वृत्त। व्र आधा त और पूरा त। सर्कल का मीनिंग क्या है? हमारे पास हमारे प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, और हमने कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट लिया। एक कोई पॉइंट है भैया, और यहां से इक्की डिस्टेंस के बेस पर ये जितनी डिस्टेंस से है उतनी ही डिस्टेंस हमने यहां पे ड्रॉ की, राइट। अब ये ऐसे खींच रहा हूं तो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, वो अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो उसमें बराबर आ जाएगी। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन है, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ये क्या है? पॉइंट्स। ये क्या है? हमारे पॉइंट्स। किसमें? सेट में। तो मैंने बोला सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर इस पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल है। तो इसके द्वारा जो एक राउंड शेप दिया जाता है ये क्या बन जाता है? सर्कल। तो क्या समझे आप इसमें कि ये 2D का पार्ट है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जैसे हम सामने डिफाइन भी कर सकते हैं। एक 3D आएगा, वो बहुत आगे की बात होगी। तो 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, फिगर को ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक सर्कल क्या है? एक परफेक्टली शेप है। कैसी? राउंड। कैसी है? राउंड। और ये कहती है कि हमारे पास किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन में कैसी डिस्टेंस रखते हैं? इक्वल डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस। इस तरह के द्वारा बनाई गई शेप को क्या कहते हैं? सर्कल। देखो मैंने लिखा भी है, अ सर्कल इज अ 2D perfectly round shape defined the set of all points in a plane that are equidistant from a central point. This is the central point. जिसे क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है, called the center. Any confusion, any doubt? तो this is the definition of the circle. हो सकता है आपके यहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ अलग शब्दों में बता दी जाए, वो अलग बात है। प्लीज नो। तो बेटा जी मैंने अभी भी आपको क्या बताया? अगर हम सर्कल में बात कर रहे हैं तो एक ऐसा है, एक राउंड शेप होती है। किसमें? 2D में। इस राउंड शेप को हम बनाते किस तरह से हैं? हमने कहा कि हमारे पास में एक सेंट्रल पॉइंट है। ये दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ये क्या है? सेंट्रल पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। हमारे पास सेट ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन में। सेंट्रल पॉइंट से उन सभी के जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल है। इस तरह के द्वारा बनाया गया राउंडिंग शेप क्या कहा जाता है? सर्कल। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर एक फिगर को थोड़ा सा डिफाइन करें। अभी हम इसमें बहुत सारी बातें लिखाएंगे आप सभी को। अब हमने एक रिमार्क का सिंबल दिया, दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिमार्क। ये सर्कल है हमारे पास। अभी अभी आपने क्या सीखा?
ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, बताया करो भाई। सेंटर। सेंटर क्या होता है कि वो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सारे पॉइंट्स की जो राउंडिंग शेप पर पॉइंट्स हैं, क्या कहा, राउंडिंग पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स हैं, राउंडिंग शेप पर जो पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक किसी पॉइंट से बराबर होगी, वही पॉइंट क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंटर। तो दिस इज द सेंटर। अब ये जो इक्वी डिस्टेंस आ रही थी, दूसरा कलर का पेन ले लेता हूं, ये इक्वी डिस्टेंस आ रही थी, ये भी इक्वी डिस्टेंस आ रही थी, ये भी इक्वी डिस्टेंस आ रही थी, ये पॉइंट थे बाई राउंडिंग शेप पर, ये भी इक्वी डिस्टेंस आ रही थी। ये जो इक्वी डिस्टेंस है जो लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंट, ये कौन होती है, रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस। कोई आपसे क्रॉस करता है कि रेडियस कौन है यहां पर, दिस इज द ओ और दिस इज द पी। इस पॉइंट को हमने पी बोला, तो यहां पर करंट टाइम में जो ओपी दिख रहा है वो मेरे पास में क्या है, जगह पर रेडियस है। क्या है मेरे पास, रेडियस। तो आपने जवाब दिया यहां पर, ये जो दिख रहा है यहां से, दिस इज द ओ, दिस इज द पी। तो इसे हम लोग यहां से बोलेंगे दिस इज द रेडियस। अब ये भी रेडियस, 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 ये भी रेडियस। रेडियस का बहुत सारा नेचर क्या होता है, रेडियाई। क्या होता है, रेडियाई। स्पेलिंग क्या होती है, RADII। क्या होता है, रेडियाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर, क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियस, ये भी क्लियर हो गया। तो आपको पता लगा सेंटर का नाम हुआ O, रेडियस का नाम हुआ यहां पर OP। अब बात आती है हमारे पास इस जगह पर कुछ नई सेंस की, तो इसे दूसरे वाले फिगर में रिमार्क के सिंबल के साथ बना के आगे लिखें। अब इसमें हेडिंग दी, ये भी फिगर बनाई। ये फिगर इसके लिए बना था, ये फिगर रिमार्क में बना है। जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं उस तरह से आपके पास होना चाहिए नेचर। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, नए पॉइंट की बात समझा रहे थे। हमारे पास ये सामने जो दिख रहा है, जैसे ये लाइन दिखी आपको, अक्रॉस द सर्कल, ये क्या बन गया हमारे पास, डायमीटर। ये क्या बन गया, इसे बोला गया कैपिटल P, इसे बोला गया कैपिटल Q। तो यहां पर जो PQ है वो कौन है, यहां पर डायमीटर, PQ। नया हेडिंग दीजिए सभी बच्चे, यहां पर सेंटर। क्या दिया आपने, सेंटर। सेंटर में लिखिए सभी बच्चे, ये जो पॉइंट होता है बच्चा, ये जो पॉइंट है ये हमेशा कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है। कैसा होता है, हमेशा फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो आपने इसको दोबारा से बोल दिया इस जगह पर, तो सारे बच्चे सेंटर की डेफिनेशन में लिखें। एक समझाने वाली डेफिनेशन है जिससे आप कभी ना भूलें, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम which all points, जो राउंडिंग शेप पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल आर इक्वली डिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अगर आपने फिगर बनाया है बोर्ड पर तो आपने क्या लिखा, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम
विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वली डिस्टेंस, और बगल में लिख देंगे दैट इज पॉइंट कैपिटल ओ। इस फिक्स पॉइंट का नाम है यहां पर कैपिटल ओ। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर। अब क्या आता है? रेडियस। रेडियस क्या कहती है? फिक्स पॉइंट से लेके जो मूविंग पॉइंट है, इनको मूविंग पॉइंट भी कहते हैं, राउंडिंग वाले पॉइंट्स को, इसके जो बीच की डिस्टेंस कैसी आ रही है? इक्वी डिस्टेंस आ रही है, इसी को क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस में लिखें सभी बच्चे, द कांस्टेंट डिस्टेंस, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, on the circle is called the radius, is called the radius। फुल स्टॉप लगाने के बाद it is denoted by small r, it is denoted by small r, स्मॉल ब्रैकेट में that is स्मॉल आर बराबर ओपी, स्मॉल आर इक्वल ऑफ द ओपी। दोबारा समझिए, क्यों इसे रब करने वाला हूं मैं बोर्ड से। सर्कल का मीनिंग क्या था कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट, मतलब सबसे पहले क्या बात है, सर्कल कहता है आई एम द राउंडिंग शेप। वो कैसा है? राउंडिंग शेप है। किसमें? 2D में। बनाया कैसे जाता है? किसी भी एक पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन में कैसी डिस्टेंस है? इक्वी डिस्टेंस है, इसके द्वारा बनाई गई राउंडिंग शेप क्या बोली जाती है? सर्कल। जो पॉइंट हमारे पास था जिससे इक्वी डिस्टेंस थी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल पॉइंट, फिक्स पॉइंट, सेंटर, बहुत सारे नाम हैं। और जो इक्वी डिस्टेंस थी, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस। लेकिन बहुत सारी इक्वी डिस्टेंस होती हैं तो रेडियाई, राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? डायमीटर क्या कहता है? सीधे सीधे रेडियस का 2 टाइम्स, रेडियस का 2 टाइम्स। तो हेडिंग डाला जाए डायमीटर, हेडिंग डाला जाए डायमीटर। आपकी बुकों में क्या दिया गया है एक बार देख लिया जाए, कुछ ऐसा ना हो ज्यादा चले जाएं आगे हम। हाँ, वही लमसम, लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी खास अंतर नहीं है। तो सीधे सीधे क्या बोला गया डायमीटर में, लेकिन खासियत है डायमीटर की। सबसे पहली बात क्या बताई? रेडियस का 2 टाइम, ये तो इसका फॉर्मूला बन गया डायमीटर का। लेकिन खासियत क्या है हमारे पास में? जो लाइन हमारी अक्रॉस होती है वो कहां से पार होनी चाहिए? सेंटर से। कहां से पार होनी चाहिए? तो प्लीज इसे लिखेंगे सभी बच्चे डायमीटर में, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस the distance across the circle through the center कहां से उसे पास करा रहे हैं? सेंटर से, इज कॉल्ड द डायमीटर। That is D equal of the 2R equal of the PQ, equal of the PQ। फिगर में सब डिफाइन है, और हमेशा ध्यान रखें जब कभी भी इस तरह डिफाइन करते हैं तो फिगर को जरूर बनाएं और डेफिनेशन में उन सभी पॉइंट्स का नाम भी बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर। अब क्या आता है मेरे पास, और क्या बताना चाहिए बताओ। फिक्स पॉइंट आ गया। ये जो डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, कैसी होती है, कांस्टेंट। यहां भी सेम, 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 यहां भी सेम। जब हर जगह एक जैसी है, इसी वजह से उसका नाम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कहा, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, बिल्कुल गधे हो भाई, जीरो होगा। अगर हमारे पास में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सब मीनिंग फिजिक्स में भी यूज होते हैं, यहां भी यूज होते हैं, हर जगह पर इसका यूज है। एक नया नाम आता है, अब क्या लिखने वाला हूं बताओ, सरकमफेरेंस। ये जो राउंडिंग शेप थी, इसे हिंदी में कहते हैं परिधि, शायद परिधि ही कहते हैं, हाँ परिधि ही कहते हैं, परिधि। हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। कुछ मीनिंग हिंदी मीनिंग के भी याद होने चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होती है, अभी भी क्या कहा, जो राउंडिंग शेप है, कैसी है, राउंडिंग शेप, इसी को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो आपने लिखिएगा इसमें सभी बच्चे, द कर्व्ड, CURVED, बाउंड्री of the circle is called the circumference। ये कुछ बातें हैं, अभी मैंने आपको सर्कमफेरेंस का आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। वैसे सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। आपकी बुक में मेरे को दिख नहीं रहा, इस वजह से मैंने नहीं बताया। अब आते हैं कुछ बातें और इसमें, बताओ एनी क्रॉस एनी डाउट। सर्कल सीख गए, रेडियस सीख गए, डायमीटर सीख गए, सर्कमफेरेंस क्या होता है ये सीख गए। अब आते हैं एक नई सेंस की तरफ, इसे हटाएंगे सामने बोर्ड से। तो बताओ भाई, एक फिगर बनाते हैं। ये बन गया हमारे पास एक सर्कल का नेचर, ठीक है भैया। इससे क्या कहते हो, बोलते जाओ, गाल पे मार देंगे अभी हम, सेंटर। इसे O कहा गया। यहां से यहां तक इसे क्या कहते हो, रेडियस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, OP, राइट। इसको अगर हम लोग यहां से इधर पार कर दें, इसे बोल दिया RS। तो ये कौन है, डायमीटर, जैसे कहते हैं RS। करंट टाइम में इसको ऐसे बना दिया, और लाइन सेगमेंट, हमने क्या बना दिया यहां पर, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड सर्कल पे ही फिनिश होते हैं। मतलब दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट कहां समाप्त होते हैं, सर्कल पे ही होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसका नाम दे दो RSPMN दे दो। बताओ इसे क्या कहते हैं हम लोग सभी, बताओ, कुछ तो नाम याद होगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर ही हो, तो इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्ड। डायमीटर आ गया, कॉर्ड आ गया, सेंटर आ गया। सेंटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, रेडियस की हो गई, डायमीटर की हो गई, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए।
ये फिगर हमको बनाना है, इतना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अब इसमें हमने यहां रिमार्क का दूसरा सिंबल डाल दिया, रिमार्क नंबर 2। इसमें हमने लिखा सभी बच्चों के पास कॉर्ड, क्या लिखा? कॉर्ड। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बताया, बताओ? अ लाइन सेगमेंट, नाम क्या? एमएन। क्या है? एमएन। पहले देखा करो, बाद में लिखा करो। हुज एंड, इसका जे जो इसके समापन वाले पॉइंट्स हैं, लाइज इन अ सर्कल। सर्कल पर ही क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो ऑन कर दो, पर आ रहा है, कॉमा इज कॉल्ड द कॉर्ड। इससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सबसे पहले हमें फिगर का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिगर, कि फिगर में क्या क्या चीजें हमें डिफाइन की गई हैं, उस तरह से हमें लेके चलना है। अब एक बात और, हमने यहां पर ये सर्कल है, यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ की और इसने केवल एक पॉइंट को टच किया, उसका नाम दे दिया हमने कैपिटल ए। जब कोई भी लाइन, क्या कहा? जब कोई भी लाइन हमारे सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले, क्या कहा? कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। क्या? कोई भी लाइन, तो उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं? अगर यहां से आपका बेस कमजोर हो गया तो आगे बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और बच्चा, ये जो सर्कल पढ़ रहे हो आप, ये 8th क्लास में जरूर है, लेकिन फ्यूचर में 5 साल के बाद आपको बड़ा परेशान करता है। तो सबसे पहले क्या सीखिए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियाई, मतलब रेडियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करें, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भाई। चलिए भाई, इतनी बात बताने के बाद अब यहां पर हमारे पास क्या नाम आ जाता है? टी फॉर टेंजेंट। आपने बोला अ लाइन विच टचेज अ सर्कल बेटा कितने पॉइंट पर? केवल और केवल एक पॉइंट पर, एट 1 पॉइंट ओनली, कॉमा इज कॉल्ड द टेंजेंट। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आपने बोला हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो सर्कल को टच करती है केवल एक पॉइंट पर, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट उस सर्कल का। टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? नोट करेंगे सभी बच्चे इस मीनिंग के बारे में कि जो सामने बताया गया है। अगर ये चीजें नहीं समझी तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी कॉन्सेप्ट को समझने में।
आते हैं वापस बेटा जी अपने पॉइंट पर। नया पॉइंट आता है, आप लोगों ने यहां पर समझा है सारी बातें, अगर इनको आप नहीं समझेंगे तो फिर सर्कल पढ़ना बेकार है। सर्कल को आगे बताने से पहले हमें आपका सेंटर क्लियर होना चाहिए, सर्कल का मीनिंग क्या है इससे हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप डेफिनेशन याद कर लो, मीनिंग ना पता हो तो बेकार है। आपको डेफिनेशन ना याद हो, मीनिंग पता हो तो उसे बना के भी लिखा जा सकता है। डेफिनेशन का मतलब होता है अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, रटना नहीं होता। अब आता है हमारे पास सीकेंट। ये क्या होता है पता होना चाहिए भाई। SECANT, ये क्या बवाल है भैया? साफ साफ कहता है सीकेंट के अंदर ऐसी कोई भी लाइन जो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो उसमें फिगर में जगह है? बिल्कुल बनाएंगे जगह, बिल्कुल बनाएंगे साहब। ये लो, ये एन थोड़ा दूर कर दें, ये बना दी। ये कॉर्ड को इधर कर दिया, ये बन गया सीकेंट। इसका नाम क्या है भैया? नाम दो कोई दूसरा। ए हो गया BC दे दो, दिस इज द BC, नाम दे दिया। तो अभी अभी मैंने क्या कहा आपसे? ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। सर्कल पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं B एंड C, है कि नहीं? दो। कलर चेंज करूं तो कलर चेंज कर दो। ये क्या है हमारे पास? B, ये क्या है हमारे पास? C। तो हमारे सर्कल पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनसे लाइन खींची गई और से इसने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट। क्या कर दिया? इंटरसेक्ट। तो जो लाइन खींची गई, इसको जो इंटरसेक्ट किया गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट। क्या कहते हैं? तो प्लीज लिखेंगे अ लाइन विच इंटरसेक्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल at two TW2 distinct points is called the secant. It's called the secant. Any confusion, any doubt?
सभी की बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है, धीमे धीमे करके आपके सामने बताए गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंजेंट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कल। अब हम लोग आते हैं इसमें कुछ नए सेंस के साथ में समझाने के लिए, तो प्लीज पहले से इतना नोट करें फेयर कॉपी में, तब नई डेफिनेशन की बात करेंगे। सर्कल समझना है तो पहले इसके नेचर को समझा जाए, तब जाकर हम सर्कल की कुछ बात करें। सभी की बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं इसके अंदर आर्क। क्या समझते हैं? आर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्क? अब तो फिगर बहुत ज्यादा भर गया है ये, इसमें काम न करें, अब दिक्कत हो जाएगी, ये सब हटा दें। आर्क, राइट। जब आर्क की यहां से बात की गई, दोबारा फिगर आ जाओ। ये हमारे पास दोबारा से एक फिगर है। हमने यहां से बोला है जो हमारे पास फिगर है, जो इसकी बाउंड्री है, उसमें हमने एक कॉन्टिन्यूअस पीस यूज किया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस का पीस का मतलब क्या होता है? लगातार। हमने बोला यहां से लेके यहां तक ले लिया और उसको नाम दे दिया ए सी बी। कहीं बताओ ब्रेक है ये, इस पे कलर और चढ़ा दें दूसरा, हमने कलर चढ़ा दिया, तो ये सामने कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। एक छोटा सा पीस है हमारे पास, ये जो पीस लिया गया है कॉन्टिन्यूअस पीस, इसी को क्या कहते हैं? आर्क। इस वजह से आर्क के सिंबल को इसी तरह से ही कहा जाता है। तो आपने हेडिंग क्या दिया? आर्क। तो जो मैंने बोला है इसी को लिख दो, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल of a circle is called the arc of the circle। आपने लिखा आर्क ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाई दिस। कुछ इसी तरह का सिंबल बना दूं, दिस इज द सिंबल ऑफ द आर्क। नाम क्या लिखा था मैंने? दैट इज, फिगर बनाया मैंने ए सी बी।
बात समझ में आ गई सभी के? नोट करें, फिगर भी बनाएं। चलिए बेटा जी, थोड़ा सा ब्रेक आपको मिला होगा क्योंकि ये लाइव लेक्चर है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बीच में एक स्टूडेंट्स मिलने आ गया था तो उनसे मिलने गया था। चलिए भाई, आर्क भी आ गया। अब इसमें हम सिखाते हैं आपको सेमी सर्कल। क्या नाम है ये? अगर सेमी सर्कल की हम लोग बात करें यहां पर, सेमी सर्कल साफ साफ कहता है जो हमारे पास डायमीटर होता है, जो भी डायमीटर है, और जो उसके दो एंड पॉइंट होते हैं वो किस पे होते हैं? दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर। वो डायमीटर अपने सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है। कितने पार्ट में बांट देता है? दो पार्ट में बांटता है। लो भैया,
अब डायमीटर का मतलब ही नहीं ऐसी लाइन खींचे, यार आपकी मर्जी है कैसे भी खींच दो, लेकिन एक फिगर को दिखाने के लिए हमें उसी तरह से थोड़ा डिफाइन करना होता है। ये बन गया डायमीटर, ये बन गया सेंटर, ये डायमीटर के बन गए पॉइंट्स। ये डायमीटर जो बनाया गया है ये सर्कल के 2 पॉइंट को, एंड पॉइंट को टच करता है। तो इसे कितने पार्ट में बांटता है? 2 पार्ट्स में। तो जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, दोनों क्या है? सेमी सर्कल। सॉरी। तो क्या ये सेमी सर्कल? इसका मतलब सेमी सर्कल क्या होता है? एक आर्क। सेमी सर्कल क्या होता है? एक आर्क। हमने कह दिया सी, इसे कह दिया डी। तो ए सी बी इज द सेमी सर्कल, ए डी बी इज द। तो डायमीटर सर्कल को मतलब डायमीटर सर्कल के द्वारा कितने सेमी सर्कल बनाता है? 2। कितने बनाता है? 2। तो सेमी सर्कल समझ में आ गया। एक तरह से कहो सर्कल का आधा पार्ट। क्या कहा? सर्कल का आधा पार्ट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो आपने साफ लिखा द इन पॉइंट्स ऑफ अ diameter of a circle divide the circle into 2 equal arc। तो साफ बोला गया अभी अभी जो समझाया मैंने कि जो डायमीटर के इन पॉइंट्स होते हैं, मैंने क्या बोला? सर्कल का डायमीटर के जो इन पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं। यहां जो आर्क है, ये जो आर्क बन रही है, इसी को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ईच ऑफ these 2 arcs is called the सेमी सर्कल। तो साफ बोला गया है हमारे पास जो 2 आर्क्स हैं, इसमें जो प्रत्येक आर्क है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेमी सर्कल। राइट। फिगर में दैट इज करके लिखा जाए, मतलब ब्रैकेट में आर्क ए सी बी एंड आर्क कौन सी है? ए डी बी आर सेमी सर्कल। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चा लोगों। तो ये जो पहला वाला पार्ट है एसीबी का, वो सामने है। राइट। और जो दूसरे वाला पार्ट है ये भी सामने है। तो ये एसीबी कौन से कलर से है? और एडीबी किससे है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आपने सेमी सर्कल भी समझ लिया। अब ये जो सामने दिखता है सेमी सर्कल का रीजन है, और अंदर वाला जो रीजन है वो सर्कल का रीजन है। तो रीजन आप समझ में आ गया होगा कि रीजन का मतलब क्या है। हमारे पास जो इसका पूरा एरिया है, सेमी सर्कल के एरिया को क्या कहते हैं?
सेमी सर्कल रीजन। तो मैंने क्या क्या समझा दिया इसमें, सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। डेफिनेशंस के बाद मैंने आप लोगों को आर्क के बारे में डिफाइन कर दिया। अगर ये बातें आप समझ लेते हैं तो आप ये समझ लो कि आपने कहीं न कहीं सर्कल के बारे में जानकारी ले ली। अभी बहुत सारी बातें आने वाली हैं, अगर इन सब बातों को सर्कल को पढ़ने से पहले समझ लेंगे तो आप उसके बाद आप सर्कल की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं लेक्चर ज्यादा बड़ा ना बनाया जाए। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बताते रहिए, जिससे कि कभी भी हम लोग लेक्चर को अपलोड करें तो आप तक उसकी लिंक पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि भैया लेक्चर अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।